एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। फरार गुड्डू मुस्लिम पर एक और बड़ा खुलासा दिल्ली से भी हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में जो हथियार शामिल हुए थे वो गुड्डू मुस्लिम ने ही मंगाए थे। हथियार दिल्ली से मंगाए गए थे। यह सारा खुलासा हथियार तस्कर अवतार से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया। हथियार तस्कर ने बताया कि उसने खालिद और जिशान को 10 पिस्टल सप्लाई की थी। इन पिस्टल का इस्तेमाल उमेश पाल के मर्डर में हुआ था। अब फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश दिल्ली पुलिस को भी है। हथियार सप्लाई की क्रोनोलॉजी को आपको समझाते हैं। हथियार तस्कर और सप्लायर अवतार सिंह ने विदेश से हथियार मंगवाए। अवतार सिंह ने जिशान और खालिद को हथियार बेचे। दोनों ने 10 विदेशी हथियार अवतार सिंह से खरीदे। जिशान खालिद ने गुड्डू मुस्लिम को हथियार बेचे और फिर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल के मर्डर में किया गया। शोएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रोनोलॉजी तो हमने पूरी बता दी है, लेकिन ये जो अवतार सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, खालिद का जिक्र कर रहे हैं, जिशान का जिक्र कर रहे हैं, पहले तो अवतार सिंह के बारे में दर्शकों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे। ये कब से इस धंधे में है, कब से वो आर्म्स डील कर रहा है? देखिए, अवतार सिंह के बारे में जो जानकारी मिली है, लंबे वक्त से वो असला इसी तरह से गैरकानूनी तरीके से बेचता रहा है। ऐसे लोग जो उसके संपर्क में थे, अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसको बेचता रहा है। दिल्ली का ये तस्कर है हथियारों का, जिसके बारे में पुलिस को जब सोर्सेज के हवाले से जो मुखबिर है उसके हवाले से जानकारी मिली, क्योंकि लगातार जब असद फरारी काट रहा था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि असद और गुलाम साथ है और दिल्ली के चाहे जामिया नगर हो या दूसरे जो इलाके हैं, कई जगहों पर वो लोकेशन बदल कर रहते रहे। उसी वक्त स्पेशल सेल ने भी अपनी जो सक्रियता है वो बढ़ाई और ये जानकारी मिली कि अवतार सिंह एक तस्कर है जिसने जिशान और खालिद नाम के 2 शख्स को हथियार दिए थे और गुड्डू मुस्लिम ने उनसे कहा था कि आप हथियार खरीद कर लाए, और ये सभी जो हथियार थे वो विदेशी हथियार थे। यानी कि किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो या तमाम दूसरे लोग, कि कोई भी हथियारों में कमी हो। विदेशी हथियार उन्होंने खरीदे ताकि जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। और इन्हीं तमाम चीज़ों के दौरान स्पेशल सेल को ये भी जानकारी मिली कि ना सिर्फ अवतार सिंह ने हथियार बरामद कराए जिशान और खालिद को, बल्कि खालिद और जिशान ने लगातार असद और गुलाम की मदद की। जब पूछताछ हुई तीनों से और तीनों को पुलिस की तरफ से पकड़ा गया तो और भी कई खुलासे हुए और उसके बाद ये साबित हो गया कि चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, असद और गुलाम की फरारी के दौरान भी तमाम लोग मदद कर रहे थे। अब ये भी कोशिश अब आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है शोएब, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। फरार गुड्डू मुस्लिम की तरह फरार शाइस्ता परवीन पर भी एक नया खुलासा हुआ है। शाइस्ता के मायके से हार्ड डिस्क में एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो मिला है। इस वीडियो में दिख रहा है एक व्यक्ति, इसका गला काटा जा रहा है। पुलिस ने यह हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले ली है। शाइस्ता के मायके से कई बेनामी संपत्तियों के भी कागजात मिले हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये वीडियो किसका है, किस शख्स का मर्डर किया जा रहा है, और ये कागजात जिसका जिक्र किया जा रहा है, इनमें क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरी हमने जब कागज देखे जो कि मोहम्मद हारून के घर से ये मिले थे, यानी कि शाइस्ता परवीन के पिता के घर से, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि संपत्तियां, लोगों की जमीनें अपने नाम अतीक के परिवार ने कराई है। ये सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो कि अतीक के नाम नहीं की गई, शाइस्ता परवीन के नाम नहीं की गई, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम की गई, जिससे कि ऐसा ना लगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो अतीक और शाइस्ता के नाम से ली गई हैं और इससे जो है वो पूरा परिवार बचना चाहता था। लेकिन ये साफ हमें जो पुलिस के हमारे टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये कर दिया है कि डरा धमका के लोगों की जमीनें जो हैं वो अपने नाम की गई। और सबसे अहम बात यहां पर मीनाक्षी, कि इतने सारे कागजात, इतने सारे जमीनों के डॉक्यूमेंट्स एक घर से मिलना, यानी कि 25 से 30 जमीनों के डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं। इसके अलावा पुलिस पहले भी कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद कर चुकी है और इसके अलावा थाने के अंदर जो पुलिस लोकल थाने हैं उनके अंदर भी कई जमीनों को कब्जाने की जो सूचनाएं हैं वो लगातार पुलिस को मिल रही है। तो कैसे भूमाफिया बड़ा अतीक जो है वो बन चुका था, कैसे शाइस्ता परवीन और उसका परिवार पूरा भूमाफिया का काम यहां पर कर रहा था, कैसे लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें जो हैं वो अपने नाम की जा रही थी। ठीक कह रहे हैं अतुल, सबूत बहुत सारे सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो बेनामी संपत्तियों के हों, फिर चाहे किसी के कत्ल के हों, किसी को डराने और धमकाने के ही क्यों ना हो, लेकिन शाइस्ता कहां है ये नहीं पता चल पा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।